कला के विद्यार्थियों, मैं आज आपको संयोजन के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। एक अच्छा संयोजन बनाने के लिए हमको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानकारी होना नितांत आवश्यक है। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार वर्मा, सहायक आचार्य चित्रकला, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। विद्यार्थियों, मैं कहना चाहूँगा कि समष्टि के सभी व्यष्टि एक विशेष प्रकार के कलाकार होते हैं। फर्क इतना है, उनमें से कुछ व्यक्ति अपनी कला को जगजाहिर करने में समर्थ होते हैं तो कुछ असमर्थ। मानव को अपनी क्षमताओं के अनुसार सृजन अवश्य करना चाहिए, चाहे उनमें सृजन करने की कितनी भी शक्ति हो। इस रूप में यह कहना चाहूँगा कि चाहे तुम में 10 गुना सृजन शक्ति हो, चाहे एक ही गुना, अपनी क्षमताओं के अनुसार सृजन अवश्य करो। प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको अपनी क्षमताओं के अनुसार कला का सृजन अवश्य करना है, अन्यथा सृष्टि के लिए तुम्हारा कोई उपयोग नहीं। तुम्हारी क्षमताओं की सार्थकता तुम्हारे कर्तृत्व में ही है। सृजन ही तुम्हारा धर्म है। कला मानव की इसी दिव्य सृजन प्रतिभा का परिणाम है। यानी आप सब कलाकार, विद्यार्थी, प्रतिभाशाली हो। आप अपनी प्रतिभा को, अपने अंतर्मन में उपजे विचारों को सहजता से, तात्कालिकता से, संवेगात्मक बौद्धिकता से अपने विचारों को अभिव्यक्त करो। और जब तक आप कला के तत्वों और संयोजन के सिद्धांतों के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त नहीं करोगे, तब तक एक अच्छी कलाकृति नहीं बना पाओगे। इस रूप में मैं कहना चाहूँगा कि कला मानव की सहज अभिव्यक्ति है। यानी कोई भी कलाकार, कोई भी विद्यार्थी कला का सहजता से सृजन कर सकता है। प्राचीन गुहावासियों से लेकर, यानी पुराने जमाने से लेकर और आज तक, यानी कांच की खिड़कियों से झांकने वाले मानव तक कला का विकास क्रम रुका नहीं। यानी पुराने जमाने से लेकर और आज तक कला का विकास क्रम कभी नहीं रुका, बल्कि देश काल की परिस्थितियों को निभाते हुए वह आगे बढ़ा है। यानी कलाकार के सामने अनेक प्रकार की चुनौतियाँ आई, अनेक प्रकार की परेशानियाँ आई। उन सब परेशानियों को वो नज़रअंदाज करते हुए निरंतर कला का सृजन करते रहे। वैसे देखा जाए तो कला कोई प्रतिकृति तो नहीं है, अतः यह छवि चित्रों से भिन्न है, यानी फोटोग्राफी से भिन्न है। फोटोग्राफी में हम जो भी दृश्य लेंगे वो दृश्य बनेगा, लेकिन कला में कलाकार अपने मनोत्पन्न विचारों के अनुकूल रूपाकृतियों को संयोजित करता है, आकृतियों को संयोजित करता है, रंग रूप आकार प्रकार सबको वो अपने अनुसार अभिव्यक्त करता है। कला हमारे विचारों का एक दृश्य रूप है। यानी कला जो सृजनहार है, कलाकार है, उनके विचारों का एक दृश्य रूप है। वो हमारी कल्पना शक्ति, यानी हम जो कल्पना से विचार अभिव्यक्त करते हैं, सृजन करते हैं, चित्र बनाते हैं, वो हमारी कल्पना शक्ति, आदर्शप्रियता, यानी भारत के आदर्शवादी विचारों की अभिव्यक्ति या सृजन शक्ति से युक्त है। इस रूप में कला हमारे विचारों का एक दृश्य रूप है। वो हमारी कल्पना शक्ति, आदर्शप्रियता एवं सृजन शक्ति से युक्त है। यह सृजन शक्ति व्यक्ति में अपनी विशेष मनोभावनाएं, संवेदनाएं, विचार पद्धति होने के कारण होती है। क्रियाएं एवं प्रतिक्रियाओं के कारण, यानी अनेक प्रकार की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के कारण नई नई संभावनाएं जन्म लेती है। सभ्यता एवं संस्कृति का विकास होता है और कला का नया रूप सामने आता है तथा नए मापदंड स्थापित होते हैं।
यानी कलाकार के मन में अनेक प्रकार की क्रियाओं और प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती है और उनसे वह प्रभावित होकर नवीन कलाकृति का सृजन करता है। विद्यार्थियों, अंत में मैं कहना चाहूंगा कि कला मानव मस्तिष्क की वह क्रिया है, यानी कलाकार के मस्तिष्क से उपजे विचारों की वह क्रिया है जहां वह अपने अनुभवों को, यानी अपने जो अनुभव है उन अनुभवों को किन्हीं निश्चित कला तत्वों एवं सौंदर्य सिद्धांतों के आधार पर अभिव्यक्त करता है। यानी जो कला के तत्व है, लाइन, कलर, फॉर्म, टोन, टेक्सचर एंड स्पेस, इनको वो निश्चित रूप से इस प्रकार अभिव्यक्त करता है या सौंदर्यात्मक विचारों को आधार बनाकर इस प्रकार अभिव्यक्त करता है, उससे वह एक सुंदर कलाकृति बन सके। चित्र संयोजन में चित्र के तत्व रेखा, रंग, तान, आकृति आदि को सुनियोजित करके चित्र का सशक्त अभिव्यक्ति और सृजन कर सकता है। जिसे मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो कला के तत्व है, उन कला के तत्वों के बारे में हम अच्छी तरह जानकारी प्राप्त करके एक सुनियोजित ढंग से चित्र का निर्माण कर सकते हैं। जब तक हम कला के तत्वों के बारे में अच्छी तरह जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक अच्छी कलाकृति का निर्माण नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, जो संयोजन के सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के बारे में भी हमको जानना नितांत आवश्यक है। चित्र संयोजन करते समय विद्यार्थी को रेखा, वर्ण तथा तान के अपने सारे ज्ञान एवं अनुभव का प्रयोग करना होता है। यानी कलाकार कला का बार बार सृजन करेगा, प्रयास करेगा, अभ्यास करेगा, तो उसे रेखा के बारे में, वर्ण के बारे में और तान यानी टोन डिनोट्स लाइटनेस डार्कनेस ऑफ ए ह्यू। तान रंगत के हल्के और गहरेपन को कहते हैं। जब तक हम तान की विभिन्न श्रेणियों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक एक अच्छा संयोजन नहीं बना सकते। अतः सारांश रूप में मैं कहना चाहता हूं कि प्रत्येक कला के अपने अपने कुछ मुख्य तत्व होते हैं। यानी प्राचीन काल से लेकर आज तक की जो कलाएं हम देख रहे हैं, कलाकारों ने कला का सृजन किया है, उनके भी अपने अपने कुछ मुख्य तत्व होते हैं जिनके योग से चित्र की रचना होती रही है। यदि कला तत्वों का संयोजन बिखर गया तो चित्र उत्तम नहीं बनेगा, चाहे विषय कितना ही आकर्षक क्यों नहीं हो। यानी कला तत्वों का संयोजन बनाए रखना एक अच्छे संयोजन के लिए नितांत आवश्यक है। संयोजन की परिभाषा: संयोजन रूपप्रद तत्वों का एक ऐसा अभिव्यक्तिपरक आयोजन है। यानी रूपप्रद जो तत्व है, उनका एक ऐसा अभिव्यक्तिपरक आयोजन है जो दर्शक के चाक्षुष संतुलन को स्थिर रखती है एवं कलाकार के मस्तिष्क की सहज व सूक्ष्म अनुभूतियों को अभिव्यक्त करती है। यानी जो कलाकार के मस्तिष्क में सहज और सूक्ष्म अनुभूतियां होती है, उनको वो अभिव्यक्त करती है। संयोजन दो या अधिक तत्वों की मधुर योजना को कहते हैं। यानी संयोजन के लिए जो संयोजन के सिद्धांत है, उनके दो या अधिक तत्वों की मधुर योजना को कहते हैं। उनका होना नितांत आवश्यक है, जिसमें एक तत्व की प्रधानता रहती है, जिसमें एक तत्व सर्वोपरि रहता है। कला के विद्यार्थियों, एक अच्छा संयोजन बनाने के लिए हमको कला के तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करना तो नितांत आवश्यक है ही सही, साथ ही संयोजन के सिद्धांत यूनिटी, हार्मनी, बैलेंस, एम्फेसिस, रिदम एंड प्रोपोर्शन आदि के बारे में भी हमको जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। उनके मार्फत ही हम एक अच्छी कलाकृति बना पाते हैं। कलाकार अपनी अचेतन मन की भावनाओं के उद्वेलन से आवेशित होकर एक अत्यंत भावविभोर हो सृजन करता है, जहाँ कलात्मक तत्वों की शक्ति की परख के प्रति
वो सजग न होकर अपनी आंतरिक अभिव्यक्ति के प्रति अधिक प्रेरणारत होता है। ऐसे संयोजन में रेखा, रंग आदि के बौद्धिक और चेतनगत ऊर्जा का प्राय अभाव रहता है। अधिकतर आदिम कलाकारों व बाल कलाकारों के चित्र प्राय इस प्रकार के होते हैं, यानी कलाकार अपने अचेतन मन में जो भावनाएं उद्वेलित होती है उनसे आवेशित होकर अत्यंत भावविभोर होकर कला का जो सृजन करता है। ऐसी परिस्थिति में जो कलाकृतियाँ बनाई जाती है वह कलाकृतियाँ बाल चित्रकारों की तरह होती है, आदिम कलाकारों की तरह होती है। जैसे आप देखिए, इस चित्र को देखिए आप, ब्रेकफास्ट कलाकार ने किस तरह रूपाकार बनाए। आप इनके रंग देखिए, संयोजन देखिए, रेखाएं देखिए आप, ये बाल कलाकारों जैसी प्रतीत होती है। आप इस चित्र को देखिए, इसमें आदिम विचारधाराएं नहीं दिखाई देगी। तो इस प्रकार के हम संयोजन कर सकते हैं। दूसरी विचारधारा के रूप में बताना चाहूँगा आपको, कभी कभी बौद्धिकता के आवेश में और अचेतन मन में उपजे नियमों के कठोर बंधन के परिवेश के कारण चित्रकार सहज अभिव्यक्ति की परवाह न करके जो सृजन कर पाता है वह इस भेद के अंतर्गत आता है। यानी कभी कभी कलाकार बौद्धिकता के आवेश में अचेतन मन में उपजे नियमों के कठोर बंधन के परिवेश के कारण चित्रकार सहज अभिव्यक्ति की परवाह न करके जो सृजन कर पाता है वह इस भेद के अंतर्गत आता है। कलाकार ऐसी कलाकृतियों का निर्माण करता है जिसमें परोक्ष में छिपे अन्य कलाकारों के प्रभाव अनायास ही उभर आते हैं। यानी कलाकार इस प्रकार की विचारधाराओं से या इस प्रकार की विचारधाराओं को सामने रखकर जो कला का सृजन करता है उससे अन्य कलाकारों के प्रभाव अनायास ही उभर आते हैं और इस प्रकार वे शैलीगत मौलिकता से दूर हट जाती है। यानी कलाकार के जो मौलिक विचार है वो मौलिक विचार उसमें नहीं आ पाते, बल्कि जो अन्य कलाकार हैं उन कलाकारों के प्रभाव का उसमें प्रभाव दिखाई देने लगता है। अब कंपोजिशन को देखिए आप, सर्व सुंदर है। कलाकार ने बौद्धिक विचारों को सामने रखा, बौद्धिक विचारों के तहत कला का सृजन किया, लेकिन कहीं ना कहीं रूपाकारों में अन्य कलाकारों के प्रभाव अनायास आ ही गए। वार्तालाप कंपोजिशन में देखिए आप, सिंपल आकृतियां, चेहरे के भाव देखिए आप, हाथों के इंप्रेशन से प्रतीत हो रहा है कि दोनों आकृतियां आपस में वार्तालाप कर रही है। कलाकार यथार्थ परिवेश से प्रभावित होकर भी अच्छा संयोजन कर सकता है, लेकिन उसमें अधिक से अधिक कुशलता की आवश्यकता होती है। इस कंपोजिशन को देखिए आप, जलबर गागर कलाकार ने विषयगत संरचना को किस तरह आकारित किया है। ग्रामीण परिवेश का दृश्य देखिए आप, द विलेज। ग्रामीण परिवेश के जो मुख्य पहलू है उन पहलुओं को आधार बनाकर कलाकार ने आकृतियों को संयोजित किया है। इस मॉडर्न पेंटिंग को देखिए आप, अब अन्य विचारों के बारे में बताने जा रहा हूं कि संयोजन में नंदतीक प्रभाव बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यानी नंदतीक संयोजन जो होते हैं वो कलाकार के अंतर्मन से उपजे विचारों की अभिव्यक्ति होती है। एक तरह से तो ये देखा जाता है।
यानी कलाकार अपनी संवेदनाओं को बौद्धिक निर्देशन से सौंदर्य अभिव्यक्ति के लिए चित्रित करता है। यानी कलाकार के मन में जो संवेदनाएं उत्पन्न होती है उनको बौद्धिक निर्देशन से सौंदर्य अभिव्यक्ति के लिए चित्रित करता है। यानी सौंदर्य को प्रमुखता से सामने रखकर चित्रित करता है, अर्थात संवेदनशीलता व संयोजन नियमों की संतुलित समीकरण से नियोजित करता है तथा चित्राभिव्यक्ति सौंदर्य हेतु की जाती है। यह चित्र दृष्टांत दर्शक मात्र नहीं रहता। इस प्रकार के संयोजन सर्वोत्तम माने जाते हैं। जैसे जैसे अनुभवी एवं प्रबुद्ध होता जाता है वैसे वैसे वो चित्र में आदर्शप्रक एवं रूपात्मक गुणों का सुंदर समन्वय करने लगता है। यानी कलाकार अपने कौशलपूर्ण कार्य को निरंतर करता रहता है। अंतर्मन में उपजे विचारों को वो सौंदर्य को सामने लेकर रचता है। तो ऐसी कलाकृतियां, ऐसे संयोजन सर्वोत्तम माने जाते हैं। आप इस कंपोजिशन को देखिए। श्रम के पश्चात किस तरह विषयगत संयोजित है। द राइड ऑफ फरारी, कलाकार ने अपने कौशलपूर्ण विचारों को सुंदरता के साथ किस तरह अभिव्यक्त किया है। चित्र में रिक्शे वाली आकृति नजर आ रही, युगल रिक्शे में बैठे हैं, बाह्य दृश्य, कलर कॉम्बिनेशन, संपूर्ण आकृति में गति और सुंदरता निहित दिखाई देती है। लय विलय, आप देखिए कंपोजिशन में किस तरह आकृतियां बनी हुई है, उनमें रिदम देखिए आप। लेडीज सिर पे कुछ रखा हुआ है, बच्चा है छोटा गोद में। अब इसको डॉग को देखिए, बकरी को देखिए, किस तरह रिदम बनी हुई है। डॉग की गति से महिला की गति में भी किस तरह परिवर्तन नजर आ रहा है। संपूर्ण चित्र में लयात्मकता है। अतः कला के विद्यार्थियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि संयोजन के बारे में जो मैंने जानकारी आपको उपलब्ध कराई है, आशा करता हूँ आप इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।